मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु और स्वर्ग में आरोहित होने वाले प्रभु यीशु की आशीष और कृपा आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो। हम प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण का पर्व मनाने जा रहे हैं। आइए हम प्रभु के परम प्रसाद के एक गीत को गाते हैं। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे, इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण का पर्व, जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं तो शिष्यों को ऐसा लगता है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं उस समय एक क्षण के लिए तो ऐसा लगता है कि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अब वही उनको छोड़कर जा रहा है, वही उनको छोड़कर जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें छोड़कर नहीं जाते हैं। हम बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु उन्हें कभी नहीं छोड़ते, उनके साथ हमेशा रहते हैं। जब उनको उस वक्त जब प्रभु उनको छोड़कर स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए तो एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वे टूट गए हैं, वे लोग दुखी हैं, उनका हिम्मत टूट रहा है, अब वे बेसहारा हो गए हैं, वे लोग प्रभु से बिछड़ गए हैं और उनके जीवन में एक गहरा शोक, आशाद उनके जीवन में आ गया। लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें अपने पवित्र वचनों के द्वारा ये बताया कि जैसे हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 में और वचन 4 में और 5 में देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु कहता है, ईसा ने भोजन करते समय उनसे कहा कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतीक्षा करें। यूहन्ना तुम्हें जल का बपतिस्मा देता था किंतु थोड़े दिनों बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। प्रभु यीशु उन लोगों को आश्वासन दिया कि उनके साथ रहेंगे, जो हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 और वचन संख्या 20 में देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं उसका पालन करना उन्हें सिखाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु यीशु संसार में थे,
स्वर्गराज को छोड़कर, स्वर्गराज से पिता को छोड़कर इस धरती पर ईश्वर की वचन की घोषणा करने के लिए, ईश्वर के राज्य को बचाने के लिए, बताने के लिए संसार में आए, तो प्रभु यीशु अक्सर अपने पवित्र वचनों में कहते हैं, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जो हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में वचन 9 और 10 में, जहां 9, 10, 11 में देखेंगे, जहां प्रभु यीशु कहता है, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। प्रभु यीशु अक्सर हमेशा ये अनुभव किया और अपने शिष्यों को बताते हैं कि पिता मेरे साथ है, पिता ने उसे नहीं छोड़ा है। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं तो अपने शिष्यों को भी यही बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा हर पल, जीवन के अंतिम क्षण तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु संसार से गए तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने पवित्र वचन को देके चले गए। हम देखेंगे बाइबल में, पहले उन्होंने अपने पवित्र वचन को देके किया। प्रभु यीशु के पवित्र वचन में संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 और वचन संख्या 45 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो मेरी शिक्षा को सुनता है और उसे ग्रहण करता है वही मेरे पास आता है। तो प्रभु यीशु ने बताया, उन्होंने अपनी शिक्षा को दिया। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन 23 में कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा और मेरी शिक्षा पर चलेगा तो मेरा पिता उसको प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, हम उसमें निवास करेंगे। केवल मैं नहीं बल्कि पिता भी खुद आकर, हम पिता और मैं और पवित्र आत्मा निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ना केवल अपने पवित्र वचन को दिया, प्रभु यीशु हमें अपना मांस और अपना रक्त हमें दिया, अपना जीवन, अपना मांस, अपना रक्त हमें दिया। प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में वचन संख्या 53 और 54 और 56 में देखेंगे, जहां प्रभु कहता है, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु यीशु अपना पवित्र मांस, अपना लहू हमें देकर चले गए, अपना जीवन हमें दिया है। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए तो उन्होंने अपना आत्मा भी हमें दिया। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो हम मेरे पास आए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 7 और वचन संख्या 37 और 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो हम मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु ने हमें अपना आत्मा दिया। हम प्रेरित चरित अध्याय 2 और वचन संख्या 1 से लेकर 4 तक में देखेंगे, जब पेंतिकोस्त का दिन आया और शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तब स्वर्ग से आंधी जैसी आवाज सुनाई पड़ी और जहां वे बैठे हुए थे सारा घर गूंज उठा। पवित्र आत्मा आग के रूप में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर
भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया, प्रभु ने हमें अपना वचन दिया, प्रभु ने हमें अपना मांस और अपना लहू दिया, प्रभु यीशु ने हमें अपने पवित्र आत्मा को दिया, प्रभु यीशु ने अपना सब कुछ हमारे लिए समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु जरूर स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो सदा हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में और वचन 1 से लेकर 4 तक में देखेंगे, जहां प्रभु यीशु कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं, क्योंकि पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, और मैं तुम्हारा स्थान का प्रबंध करने के बाद मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जिसे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जिन्होंने हमें अपना जीवन दिया, अपना मांस, अपना लहू, अपना वचन और अपने आत्मा को दिया, वो प्रभु हमारे साथ रहता है, हमें आशीष देता है। आज भी वही प्रभु यीशु हमारे साथ है, क्योंकि इब्रानियों के पत्र में अध्याय 13 और वचन 8 में प्रभु का वचन कहता है यीशु ख्रिस्त आज, कल और आने वाले दिनों में वही है, वो सदा एक बने रहते हैं। वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु, स्वर्ग में आरोहित होने वाले प्रभु यीशु हम सबों को, आपको, आपके परिवार को आशीष दे। हमारे बीच में यदि कोई बीमार है, प्रभु यीशु उनको चंगा करे। यदि कोई बंधन में है, प्रभु यीशु के सारे बंधनों को तोड़ दे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मैं पिता के पास जा रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में और वचन 12 में कहते हैं जो विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उससे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।